Hello friends, welcome to Ayurvedic channel The Indian Pathy। आई एम डॉक्टर खुशबू मिश्रा और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है डिप्रेशन। अब ये डिप्रेशन जो बीमारी है आजकल बहुत ही ज़्यादा फैल रही है। हर किसी इंसान में ये डिप्रेशन की बीमारी हम जो है देखने को मिलता रहता है। तो आज उसी टॉपिक पे हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। किस कारण की वजह से डिप्रेशन होता है, इसके जो है साइंस एंड सिम्टम्स क्या है, साथ ही साथ जो है एट द एंड वी आर गोइंग टू सी व्हाट आर द ट्रीटमेंट्स ऑफ डिप्रेशन। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द इंट्रोडक्शन, मतलब डिप्रेशन क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड दैट। सो डिप्रेशन इज अ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर। दैट मीन्स ये जो है मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर कहलाया जाता है। जो हमारे मानसिक जो स्वास्थ्य है उसमें अगर कमी हो गई है, अगर हमारा मानसिक या फिर मन जो है शांत नहीं रहता है, तो या फिर जो है एक प्रकार की साइकेट्रिक डिसऑर्डर भी इसे हम कह सकते हैं। सो इट इज अ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर कैरेक्टराइज बाय परसिस्टेंट डिप्रेस्ड मूड। कि हमेशा जो है मूड हमेशा लो रहना या फिर जो है हमेशा सैड फील करना, उसे हम जो है डिप्रेशन कह सकते हैं। और लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन द एक्टिविटीज, मतलब कोई भी हमारी जो फेवरेट एक्टिविटीज है उसमें अगर हमारा इंटरेस्ट कम होता जा रहा है, दैट मीन्स इट इज साइन ऑफ यू आर एक्चुअली फेसिंग डिप्रेशन। कॉजिंग सिग्निफिकेंट इम्पेयरमेंट इन दी डेली लाइफ, हमारा मतलब हमारे डेली जो रूटीन एक्टिविटीज है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं इस डिप्रेशन के वजह से। डिप्रेशन इज अ ग्रुप ऑफ कंडीशंस एसोसिएटेड विद एलिवेशन और लोअरिंग ऑफ द पर्सनस मूड, सच एज डिप्रेशन और बाइपोलर डिसऑर्डर। अभी ये डिप्रेशन की वजह से क्या होता है कि लोअरिंग ऑफ पर्सनस मूड, जो भी मूड हमारा अच्छा मूड रहता है वो अपने आप से जो है सैड फील करता है, हमेशा सैड फील, हमेशा हमारा मन जो है सैड फील करता है, डिप्रेस रहता है, अपसेट रहता है। कोई भी एक्टिविटीज में हमारा मन नहीं लगता है। साथ ही हमें जो है ऐसा लगता है कि हमेशा हम बेड पे पड़े रहे, कुछ काम करने का नहीं मन करता। दैट इज साइन ऑफ हैविंग डिप्रेशन। Now what are the types of depression that we're going to see? So persistent depressive mood, that is first टाइप ऑफ डिप्रेशन, मतलब हमेशा जो है डिप्रेसिव इन द सेंस अपसेट या फिर सैड मूड रहना। तो दैट इज माइल्ड बट लॉन्ग फॉर्म ऑफ डिप्रेशन। ये भी एक फॉर्म ऑफ डिप्रेशन है जिसमें हमेशा अपसेट फील करता है मन, और साथ ही साथ जो हमेशा सैड फील करता है, कभी भी हैप्पी रहने का मन नहीं करता। सेकेंड जो टाइप ऑफ डिप्रेशन है दैट इज बाइपोलर डिसऑर्डर। अब ये बाइपोलर डिसऑर्डर ये भी एक प्रकार का डिप्रेशन ही है। अभी ये देखते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर होता क्या है। इट इज अ डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद एपिसोड्स ऑफ मूड स्विंग्स, मतलब एपिसोड इन द सेंस कभी कभार जो है बहुत ज्यादा अच्छा फील होता है। मतलब एक समय ऐसा आता है कि बहुत ज्यादा अच्छा फील होता है, फिर एक समय कुछ ऐसे समय आता है जब बहुत ज्यादा बुरा, मतलब कंटिन्यूस बुरा फील होता है बेमतलब का ऐसा। सो रेंजिंग फ्रॉम डिप्रेसिव लोस टू मैनिक हाइज, मतलब कभी कभार डिप्रेशन में चला जाता है वो इंसान और कभी कभार बहुत ज्यादा हाई फील करता है। उसको बहुत ज्यादा एनर्जी आ जाती है, बहुत ज्यादा बातें करने लगता है, बहुत ज्यादा कुछ हाइपर एक्टिविटीज करने लगता है। और एक समय ऐसा आता है कि बहुत ज्यादा वो कुछ काम करने को ही मन ना करे। तो दिस इज बाइपोलर डिसऑर्डर, ये भी जो है डिप्रेशन का एक प्रकार है। उसके बाद है बाइपोलर टू डिसऑर्डर। अब ये बाइपोलर टू डिसऑर्डर क्या है? इट इज अ लेस सीवियर टाइप ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय डिप्रेसिव एंड हाइपोमैनिक एपिसोड्स। मतलब इसमें भी सेम उसी प्रकार बाइपोलर डिसऑर्डर जैसे हम लोग ने पहले देखा वैसे ही है। लेस सिवियर, मतलब जो बाइपोलर डिसऑर्डर पहला था वो ज्यादा सिवियर में रहता है, और टू डिसऑर्डर जो है वो थोड़ा लेस सिवियर बाइपोलर डिसऑर्डर होता है। उसके बाद जो फोर्थ टाइप ऑफ डिप्रेशन है वो है पोस्ट नेटल डिप्रेशन। मतलब जो है डिप्रेशन दैट अकर्स आफ्टर दी चाइल्ड बर्थ, मतलब जैसे ही माँ प्रेग्नेंट रहती है, प्रेगनेंसी के बाद जब डिलीवरी हो जाती है उसके बाद जो एक एपिसोड आता है, जब बेबी की डिलीवरी हो जाती है तो माँ को जो है कुछ समय के लिए डिप्रेशन हो सकता है। सो दैट इज पोस्ट नेटल। पोस्ट मतलब बाद में और नेटल मतलब आफ्टर, बच्चा पैदा होने के बाद, दैट इज आफ्टर डिलीवरी जो है डिप्रेशन आता है उसको बोलते हैं पोस्ट नेटल डिप्रेशन। सो ये भी एक प्रकार का डिप्रेशन है जो कि वुमन में देखने को मिलता है आफ्टर द डिलीवरी। सो दीज वर दी फोर टाइप्स ऑफ डिप्रेशन। नाउ व्हाट आर दी कॉजेज, मतलब क्या कारण हो सकते हैं डिप्रेशन होने के।
अभी पहला जो कारण है और बहुत इंपॉर्टेंट कारण है, दैट इज स्ट्रेस इन दी लाइफ और स्ट्रेस एट दी वर्क प्लेस। मतलब हमेशा तनाव रहना, हमेशा तनाव चिंतित रहना, बहुत ज़्यादा सोचना या फिर बहुत ज़्यादा वर्कलोड ले लेना बेमतलब का, बहुत ज़्यादा अपने आप को बिजी रखना या फिर ऐसा कुछ करना, इसके वजह से भी जो है डिप्रेशन हो सकता है। थोड़े भी हमें अपना टाइम जो है फ्री टाइम नहीं देते हैं, वर्क वर्क के अलावा जो अगर हम फ्री टाइम नहीं देते तो डिप्रेशन में हम जा सकते हैं। सेकेंड जो है मोडिफिकेशन इन द लिविंग अरेंजमेंट्स। उसके बाद है मेजर इमोशनल शॉक, मतलब कोई भी अगर किसी की मृत्यु हो जाए या फिर कोई किसी का अचानक से ना कोई भी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम, इमोशनल जो डिस्टरबेंस लाए, तो इमोशनल शॉक के वजह से भी जो है डिप्रेशन हो सकता है। उसके बाद है स्ट्रेसफुल और ट्रॉमेटिक इवेंट। कोई भी ट्रॉमेटिक इवेंट इतने से मतलब कोई भी बड़ा, जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया है या फिर फैमिली में किसी की जो है डेथ हो गई है, कोई लव्ड वंस की, या फिर कोई मेजर जो है ब्रेकअप हो गया है ऐसा, इसकी वजह से भी इंसान जो है ब्रेकअप जो है डिप्रेशन में जा सकते हैं। उसके बाद है डेथ और लॉस ऑफ द लव्ड वन। जैसे मैंने कहा पहले ही कि किसी की फैमिली में डेथ हो गई या फिर कोई भी हमारा अपना जो है खो गया है, तो इसके वजह से जो है डिप्रेशन हो सकता है। डिप्रेशन ड्यू टू एंग्जाइटी, अभी बेमतलब का अगर हम घबराते हैं, छोटी छोटी बात पे डर पैदा होता है हमारे मन में, तो भी जो है डिप्रेशन हो सकता है। फैमिली एंड रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, अगर हम कोई रिलेशनशिप में जो है प्रॉब्लम, अच्छी रिलेशनशिप नहीं चल रही है किसी के साथ, तो या फिर फ्रेंड्स फ्रेंड्स में भी अच्छी बॉन्डिंग नहीं चल रही है, किसी का जो है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कुछ इश्यूज हो गए हैं, तो उसके वजह से भी जो है इंसान जो है डिप्रेशन में जा सकता है। सो दीज आर ऑल दी कॉजेज ऑफ डिप्रेशन, मतलब क्या कारण हो सकते हैं डिप्रेशन के। आफ्टर दैट इज क्रॉनिक इलनेस, मतलब बहुत लंबे समय से कोई बीमारी से जो है बीमारी अगर हमारे शरीर में है, लंबे समय से है वो, तो भी हम टेंशन ले लेकर कि हमारे अंदर बीमारी आ गई है, तो वो उसका भी टेंशन ले लेकर ज़्यादा सोचना। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी इंसान को कैंसर आ गया है उनके शरीर में, तो कैंसर की वजह से जो इंसान सोचता है अरे मैं तो मरने वाला हूँ, मैं तो मरने वाला हूँ, इसकी वजह से भी क्या होता है, वो बेमतलब का टेंशन ले लेता है, इसकी वजह से भी जो है इलनेस के साथ साथ जो है डिप्रेशन भी हो जाता है। उसके बाद है इंसोम्निया, मतलब जो है नींद ना आना, अच्छे से नींद नहीं आती है, अगर नींद प्रॉपर तरीके से नहीं लेते हैं या फिर है ना नींद आती ही नहीं है, इसके वजह से भी जो है डिप्रेशन हो सकता है। क्रॉनिक पेन, अगर शरीर में किसी जगह पे जो है बहुत दर्द हो रहा है अगर, तो भी जो है हम फालतू में उसमें चिंता करते हैं और उसकी वजह से डिप्रेशन हो जाता है। उसके बाद अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर एडीएच, ये भी जो है एक प्रकार का जो है डिप्रेशन का जो है कारण बन सकता है। ब्रेन स्ट्रक्चर, मतलब लेस एक्टिव फ्रंटल लोब, अगर हमारा फ्रंटल लोब लेस एक्टिव है उसके वजह से भी जो है डिप्रेशन हो सकता है। अर्ली चाइल्डहुड ट्रॉमा, कोई बचपन में जो है कोई ऐसा चीज एक्सीडेंट देख लिया है या फिर कोई बचपन में कुछ ऐसा चीज देख ली है जिसकी वजह से जो है आपको एक शॉक लगा है, तो जिंदगी भर चलता रहता है। तो दीज आर ऑल कॉजेज ऑफ डिप्रेशन। बिसाइड्स वी ऑल्सो हैव ब्रेन केमिस्ट्री एंड इट्स केमिकल लाइक न्यूरोट्रांसमीटर्स, मतलब अगर न्यूरोट्रांसमीटर्स भी अच्छे से रिलीज नहीं हो रहे हमारे ब्रेन में, तो भी जो है ये तो हमारे जो है मस्तिष्क में अगर कुछ रिलेटेड इश्यूज आ गए, जैसे ब्रेन रिलेटेड इश्यूज लाइक न्यूरोट्रांसमीटर्स अगर अच्छे से रिलीज नहीं हो रहे, तो भी डिप्रेशन हो सकता है। चेंज इन द फंक्शन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स, अगर कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हमारे ब्रेन में है उसमें कुछ चेंजेस हुए उसकी वजह से भी डिप्रेशन हो सकता है। या फिर फैमिली हिस्ट्री, इन द सेंस कि फैमिली में अगर किसी को डिप्रेशन हुआ है और कोई आपके फैमिली में हिस्ट्री हुई है डिप्रेशन की, किसने सुसाइड किया है, तो इसकी वजह से भी जो है अगर फैमिली में किसी को है तो आपको भी हो सकता है। सो दीज आर सेवरल कॉजेज ऑफ डिप्रेशन। वैसे तो बहुत सारी रीजंस है डिप्रेशन होने के, पर ये सब जो है कुछ रीजंस मैंने बताई है। साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन देखते हैं अभी, मतलब अगर हम डिप्रेशन से जूझ रहे हैं तो क्या जो है लक्षण हमारे शरीर में देखने को मिलेगा, इससे आप पता लगा सकते हैं कि आप डिप्रेस्ड है कि नहीं। पहला जो है फीलिंग ऑफ सैडनेस, हमेशा जो है आपको दुख रहता होगा या फिर दुखी रहने का मन करता होगा। टीयरफुलनेस, मतलब हमेशा जो है रोने का मन करता होगा या फिर आंख से पानी अपने आप से गिरता होगा या फिर ऐसा छोटी छोटी बात पे आपको बुरा लगता होगा, रोना आता होगा। उसके बाद एम्प्टीनेस, मतलब ऐसा लगता है कि जैसे खालीपन आ गया है, लोनली फील करना। होपलेसनेस, मतलब कोई भी इच्छा ही नहीं है कुछ करने की, या फिर होपलेसनेस मतलब कुछ अच्छा ऐसा लगता ही नहीं कि कुछ अच्छा होगा, सब नेगेटिव नेगेटिव सोचना। तो नेगेटिव सोचना, नेगेटिव थॉट्स, सैडनेस, ऑल दीज आर साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन। उसके बाद है एंगर एंड इरिटेबिलिटी और फ्रस्ट्रेशन,
हमेशा गुस्सा आना, छोटी-छोटी बात पे गुस्सा आना, छोटी-छोटी बात पे इरिटेट हो जाना, ये वो ऐसा, एंड फ्रस्ट्रेशन, बहुत जल्दी-जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाना, अरे इतना बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, ये वो, इसकी वजह से भी जो है डिप्रेशन हो सकता है। स्लीप डिस्टर्बेंस, अगर हम प्रॉपर तरीके से 8 घंटे की नींद नहीं लेते हैं, सिर्फ 5-6 4 घंटा ही लेते हैं और अपना काम में पूरा दिन बिज़ी रहते हैं, तो भी जो है क्या होता है कि स्ट्रेस बिल्डअप होता है, और स्ट्रेस जो है मेन कारण बताया मैंने डिप्रेशन होने के। स्लीपिंग टू मच या फिर कम नींद होना या फिर ज़्यादा नींद होना, ज़्यादा नींद की वजह से भी जो है आपको डिप्रेशन हो सकती है। लॉस ऑफ स्लीप, मतलब एकदम से ही नींद ना आना, वो भी जो है एक कारण बन सकता है। मतलब पहला जो है कम नींद लेना, ज़्यादा नींद लेना या फिर बिल्कुल भी नींद ना लेना। सो ये सभी जो है डिप्रेशन के लक्षण देखने को मिलते हैं। डिजीनेस, मतलब थोड़ा बहुत जब डिप्रेस्ड अगर हम रहेंगे तो उसके सामने जो हमको धुंधला धुंधला दिखाई देगा। स्लो थिंकिंग, मतलब हमारी जो थिंकिंग प्रोसेस है, जो जल्दी जल्दी हम सोच सोच के बोलते हैं, वो भी जो है स्लो हो जाएगी, एकदम धीरे से सोचेंगे, एकदम रिस्पॉन्स भी धीरे जाएगा सा। स्लो स्पीकिंग और बॉडी मूवमेंट्स, मतलब एकदम स्लो, कुछ भी काम करने को बोलेंगे तो एकदम स्लो एक्टिविटी। अगर सामने वाला डिप्रेस्ड है तो उसको जो कोई भी काम दे दो तो आप वो धीरे धीरे करेगा, कोई भी फास्ट प्रोसेस में नहीं करेगा। सो बॉडी मूवमेंट्स भी स्लो हो जाती है और स्पीकिंग प्रोसेस और थिंकिंग प्रोसेस भी स्लो हो जाती है इन डिप्रेशन। उसके बाद है हार्ड टू ब्रीथ, वो सामने वाला जो है उसको है ना ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है, स्लीप में भी जो है दिक्कत आती है, अच्छे से नींद नहीं आती, स्टे स्टिल एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन वर्क, तो ये सभी में डिस्टर्बेंस हो जाती है। फीलिंग नर्वस, रेस्टलेस और टेंस, मतलब हमेशा जो है सामने वो डिप्रेशन वाला जो पेशेंट रहता है वो हमेशा जो है हमेशा घबराता हुआ, नर्वस दिखाई देगा आपको, कभी भी उसको उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाएगा, हमेशा नर्वस रहेगा। साथ ही साथ हमेशा ऐसा रेस्टलेस, मतलब हमेशा उसको है ना कुछ मतलब है ना कुछ समझ में नहीं आएगा क्या होता है, और टेंस हमेशा दिखाई देगा आपको। पैनिक, मतलब हमेशा घबराता हुआ, छोटी छोटी बात पे डरता हुआ। फीलिंग वीक और टायर्ड, वो हमेशा ना ऐसा लगेगा उसको कि हमेशा उसको बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, वीकनेस हो जाएगी, स्वेटिंग, बहुत ज्यादा पसीना आना, घबराहट होना। इंक्रीज हार्ट रेट, उसकी हार्ट रेट भी अचानक से बढ़ जाएगी। डिफिकल्टी कंट्रोलिंग दी वरीज, उसको वरीज हमेशा मतलब सताती रहेंगी, आई मीन कि हमेशा वो नर्वस ही रहेगा, साथ ही साथ वरी फील करेगा छोटी छोटी बात पे। बैक पेन और हेडेक, उसको हेडेक रहेगा, ज़्यादा सोचने की वजह से हेडेक भी होता है उसको। एंग्जाइटी, घबराहट होना, एजिटेशन होना, मतलब इरिटेशन होना छोटी छोटी बात पे, रेस्टलेसनेस, ये सब जो है साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन है। अभी डिप्रेशन अगर हो जाता है तो क्या मतलब कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलेंगे। तो पहला जो है सोशल विड्रॉवल, वो सामने वाला जो है ज़्यादा सोशली जो है एक्टिव नहीं होगा, मतलब ज़्यादा लोगों के साथ जो है बातचीत नहीं करेगा। आइसोलेट, अपने आप को आइसोलेट कर देगा, मतलब एक बंद कमरे में रख लेगा, ऐसा होगा। ट्रबल स्लीपिंग, उसको जो है दिक्कत होगी सोने में। साथ ही साथ जो है डाइजेस्टिव और बॉवल प्रॉब्लम्स, आई मीन जो है उसके ना बॉवल में, मतलब जो उसको सुबह वॉशरूम जाना रहता है उसमें भी डिस्टरबेंस होगा, क्या पता जो ज़्यादा मात्रा में जो स्टूल पास करेगा या फिर बिल्कुल भी स्टूल पास होगा ही नहीं। साथ ही साथ जो है उसको डाइजेस्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी मिलेंगे, कि है ना खाना पचता नहीं होगा, या फिर खाना पचने के बाद भी वॉशरूम अच्छे से नहीं होती होगी। हेडेक्स एंड क्रॉनिक पेन, हमेशा ना थोड़ा बहुत किधर ना किधर दर्द होता होगा, चाहे सिर में दर्द या फिर किधर भी दर्द होता होगा उसको। सोशल आइसोलेशन, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो है सोशल आइसोलेशन, वो सामने वाला जो है जो डिप्रेशन से शिकार है वो क्या करेगा, अपने आप को अकेला कर देगा, मतलब दूसरे लोगों से बिल्कुल भी बातचीत नहीं करेगा, एक बंद कमरे में रह जाएगा। प्रॉब्लम फंक्शनिंग एट स्कूल और वर्क, मतलब अपने स्कूल या फिर वर्क प्लेस में जहाँ पे भी काम करता है, स्कूल में जाता है तो वहाँ पे भी जो है उसको प्रॉब्लम्स होंगी, दिक्कतें फेस करेगा डिप्रेशन के वजह से। पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ, उसकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इफेक्ट हो जाएगी इसकी वजह से। वो जो रूटीन एक्टिविटीज जो रोज रोज करता है उसमें भी डिस्टरबेंस होगा, कभी कभार वो सब कुछ करना ही बंद कर देगा, जो उसको करना रहता है सुबह से शाम तक, जो भी एक्टिविटीज है वो अपने अपने आप को बंद कमरे में करके सोता रहेगा, कुछ भी काम नहीं करेगा। तो पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ। एंड लास्ट में अगर बहुत ज़्यादा कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं करते तो ऐसा ऐसा थॉट्स भी आ सकते हैं सुसाइड करने के। सो दीज आर कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डिप्रेशन। अभी हम जान लिए कि क्या कॉजेस है और क्या कॉम्प्लिकेशंस है। नाउ लेट्स सी हाउ यू कैन डायग्नोज दी डिप्रेशन, मतलब कैसा पता लगा सकते हैं कि डिप्रेशन सामने वाला फेस कर रहा है। डायग्नोसिस ऑफ डिप्रेशन विद डिप्रेशन इज बेस्ड ऑन साइंस एंड सिम्टम्स, हम सामने वाले के लक्षण को देखकर, मतलब साइंस एंड सिम्टम्स को देखकर पता लगा सकते हैं कि सामने वाला डिप्रेशन से शिकार है कि नहीं। मतलब जो भी मैंने कहा साइंस एंड सिम्टम्स, अगर आपको वो सब साइंस एंड सिम्टम्स दिखते हैं तो आप अज्यूम कर सकते हैं कि सामने वाला डिप्रेशन से ग्रसित है।
पेशेंट काउंसलिंग, आप जो है पेशेंट की काउंसलिंग ले सकते हैं। पेशेंट के काउंसलिंग के बाद आपको पता लग सकता है कि वो डिप्रेशन से पीड़ित है कि नहीं। ब्रेन रिलेटेड डायग्नोसिस टेस्ट, मतलब एमआरआई या फिर सीटी स्कैन करा के भी आप पता लगा सकते हैं कि सामने वाला डिप्रेस्ड है कि नहीं। ब्लड टेस्ट टू डायग्नोस रीजन, अभी आप उसके बाद जो है अगर पता लग गया है तो ब्लड टेस्ट आप करा के, सीबीसी करा के आप पता लगा सकते हैं कि क्या रीजन है ये जो डिप्रेशन होने के। हार्मोनल एसे और टेस्ट, ये सभी जो है डायग्नोसिस के कुछ मेथड्स बताए गए हैं। अभी ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, अगर फॉर एग्जांपल हमको पता लगा है कि पेशेंट जो है डिप्रेस्ड है, तो हाउ कैन यू एक्चुअली ट्रीट दैट पेशेंट। डिप्रेशन कैन बी ट्रीटेड बाय मेनी वेज, बहुत सारे वेज है जिससे हम डिप्रेशन का हल निकाल सकते हैं। सो गाइस, अगर कोई डिप्रेस्ड है या फिर डिप्रेशन से ऐसा लग रहा है उनको डिप्रेशन आ रही है, तो वो सभी जो है अभी के अभी हम उसको चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रैवल करके, अगर आपको जो भी एक्टिविटीज पसंद है, फॉर एग्जांपल अगर आपको ट्रैवलिंग पसंद है तो आप ट्रैवलिंग पे जा सकते हो। थोड़ा नेचर में जो है जाकर आप थोड़ा देख सकते हो कि कैसा है, थोड़ा एडवेंचर किया करो। तो इसकी वजह से क्या होता है कि डिप्रेशन में काफी हद तक जो है हम उसको जीत सकते हैं। आप साथ ही साथ जो है फेवरेट एक्टिविटीज के साथ साथ जो है आप अपने डॉक्टर्स के हेल्प भी ले सकते हैं। कोई भी अच्छे साइकेट्रिस्ट से, मनोचिकित्सक से आप कंसल्ट कराकर जो है अपने डिप्रेशन का हल निकाल सकते हैं। एंड नेवर फील दैट यू आर अलोन, कभी भी अपने आप को ऐसा लगना नहीं चाहिए आपको कि आप अकेले हो। आपको जाकर बात करना चाहिए डॉक्टर से, या फिर जो भी आपके पेरेंट्स है, कोई भी एल्डर पर्सन है, उनसे बात करो। साथ ही साथ जो है टेक लॉट्स ऑफ गुड वाइटामिन्स रिच फूड, जो भी मतलब वाइटामिन्स लिया करो, मिनरल्स लिया करो, अच्छे अच्छे फूड, अच्छे अच्छे न्यूट्रिशनल फूड लिया करो। उससे क्या होता है कि हमारा मन जो है एकदम हैप्पी फील करता है। कम्युनिकेशन, मतलब ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अपने जो भी आपको फेस हो रहा है, जो आप फेस कर रहे हैं, दैट यू नीड टू कम्युनिकेट विद अदर्स, ताकि सामने वाला समझे और आपको अच्छे से गाइड कर सके। पॉजिटिव थॉट्स, हमेशा जो है अच्छा सोचा करो। पॉजिटिव थॉट से क्या होता है कि हम डिप्रेशन को जीत सकते हैं। क्रिएटिविटी, ट्राई टू मेक समथिंग गुड creation. For example, if you're good in painting and all, try to do those things, those activities which actually मेक योर मूड स्विंग्स, आई मीन मेक योर मूड इन हैप्पी। सो मतलब जो भी अपने हैप्पीनेस से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज है, दैट यू नीड टू डू। म्यूजिक, ज्यादा से ज्यादा गुड पॉजिटिव म्यूजिक सुना करो। उसके बाद शेड्यूल, अपने पूरे लाइफ जो है पूरे दिन का ना शेड्यूल बनाया करो, ये टाइम पे ये करना है, ये टाइम पे थोड़ा बाहर जाना है, ये टाइम पे थोड़ा ये करना है, म्यूजिक सुनना है, ये वो एवरीथिंग यू नीड टू शेड्यूल योर डेली एक्टिविटीज। एंटी डिप्रेसेंट्स का भी आप सेवन कर सकते हैं, ये तो डॉक्टर के बाद ही, कंसल्ट कराने के बाद डॉक्टर्स जो है आपको एंटी डिप्रेसेंट्स के कुछ टैबलेट्स देंगे, आपको रोज वो यूज करना है। उसके बाद योगा क्या करो, प्राणायाम, डेली जो है डेली योगा प्राणायाम, ये सब करने से काफी हद तक जो है एक जो है हमारे मस्कुलर एक्टिविटीज की वजह से हमारा मूड जो है हमेशा हैप्पी रहता है। स्लीप एटलीस्ट 8 आवर्स, मतलब रोज 8 घंटे की नींद लिया करो। साथ ही साथ जो है रोज नहाया करो, बेदिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इससे क्या होता है कि एक प्रॉपर जो है हमारा एनर्जी मिलती है हमारे बॉडी को, और एनर्जी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू मूड। अगर हमारा एनर्जी बहुत अच्छा रहता है तो मूड भी अपने आप से अच्छा हो जाएगा। सो these are basic treatments which you can do. So everyone have stress and tension in life, but make yourself busy in your work and life. तो हर किसी को जो है स्ट्रेस और टेंशन होती रहती है, दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ। स्ट्रेस और टेंशन होना इज नॉट अ बिग डील, पर उसको जो है हैंडल करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब अपने स्ट्रेस और टेंशन को ट्राई टू हैंडल इट, और साथ ही साथ जो है अपने आप को बिजी करो कुछ अच्छे एक्टिविटीज में जो आपको पसंद है, वैसे एक्टिविटीज में एंटर पॉजिटिविटी इन योर लाइफ। जो है पॉजिटिविटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है लाइफ में। ट्राई टू मेक योर सेल्फ पॉजिटिव, ट्राई टू मेक योर थॉट्स पॉजिटिव, ट्राई टू डू एवरीथिंग विच इज रिलेटेड टू पॉजिटिविटी। इससे क्या होता है कि आपका डिप्रेशन, आपको कभी भी मूड जो है सैड फील नहीं करेगा, आप डिप्रेशन में कभी नहीं जाओगे। बी पॉजिटिव इन थिंकिंग। अभी डिप्रेशन के और अदर ट्रीटमेंट्स है, फॉर एग्जांपल पेशेंट काउंसलिंग टू प्रोवाइड साइकोथेरेपी। मतलब आप जो है साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करा के जो है साइकोथेरेपी ले सकते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल और बिहेवियरल डिसऑर्डर्स थ्रू टॉक थेरेपी, वहाँ पे क्या है साइकेट्रिस्ट आपको आपसे बात करेंगे, बात करने से आपके जो भी
जो है इश्यूज़ है वो सॉर्ट आउट होंगे, वो आपको जो है तरीका बताएँगे कैसे सॉर्ट आउट करना है। साथ ही साथ जो है आपको मेडिकेशंस देंगे, मेडिसिन्स देंगे, जिससे आपका डिप्रेशन कम हो जाएगा। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, ये भी जो है एक साइकोथेरेपी का प्रोसेस ही है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। टॉक थेरेपी फोकस्ड ऑन मॉडिफाइंग नेगेटिव थॉट्स। ये कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी क्या होता है? कॉग्निटिव मतलब जो है ब्रेन, और ब्रेन का बिहेवियर अगर नेगेटिव पार्ट में चला जाता है तो क्या होता है, अपने आप से डिप्रेशन आती है। उसको उसको ही नेगेटिव थॉट्स में जो गया है उसको ही हम परिवर्तित करके पॉजिटिव थॉट्स में कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको अगर सोचने लगे कि मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, लाइफ में कुछ नहीं है एंड एवरीथिंग नेगेटिव अगर आप सोच रहे हो, तो क्या करते हैं कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में? साइकेट्रिस्ट क्या करते हैं कि आपसे बात करते हैं और बोलते हैं नहीं, आपको सब कुछ पॉजिटिव ही सोचना है। मतलब जो आप नेगेटिव सोच रहे हो विचार, उसको बदल कर पॉजिटिव सोचने लगना है। तो अपने आप से जो है ये नेगेटिव थॉट्स चल जाएंगे, और नेगेटिव थॉट्स अगर चले गए तो अपने आप से डिप्रेशन चला जाएगा। बिहेवियर्स एंड इमोशनल रिस्पॉन्सेज एसोसिएटेड विद साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस। अभी क्या क्या जो है मेडिसिन दे सकते हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। एंटी डिप्रेशन ड्रग्स आर यूज्ड इन डिप्रेशन। जो भी एंटी डिप्रेशन ड्रग्स है वो हम डिप्रेशन में देते हैं। दे गिव द रिलीफ फ्रॉम डिप्रेशन। डिप्रेशन में काफी हद तक वो जो है कम करते हैं। दे आर प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स, मतलब केवल और केवल साइकेट्रिस्ट ही, डॉक्टर्स ही जो है ये मेडिकेशन दे सकते हैं। साइकेट्रिस्ट प्रिस्क्राइब द मेडिसिन बेस्ड ऑन कंडीशन ऑफ द पेशेंट एंड आफ्टर प्रॉपर डायग्नोसिस। प्रॉपर डायग्नोसिस के बाद, प्रॉपर जो है कंडीशन ऑफ द पेशेंट देखने के बाद ही जो है साइकेट्रिस्ट ये मेडिसिन जो है प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो आप कभी भी जो है बगैर प्रिस्क्रिप्शन का मेडिसिन ना लिया करें। मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स सच एज सैलिजिलीन, ये सभी जो है एंटी डिप्रेसेंट है। इमीप्रामाइन एज वेल एज एमिट्रिप्टाइलिन, ये सभी जो है ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स है। सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर सच एज फ्लोक्सेटिन एंड सर्ट्रालिन, ये सभी जो है ये भी एंटी डिप्रेसेंट एजेंट्स है। मेप्रोटिलिन, ट्राजोडोन are some of the antidepressants or typical antidepressants. Mood stabilizing drugs such as lithium are some of the antidepressant agents. Other medication for depressions are benzodiazepines, diazepam, clonazepam, oxazepam, oxazepam, lorazepam, alprazolam, and flurazepam are some of the benzodiazepines. And azaporones are some of the azaporones. Medications includes buspirone, gapirone, ipsapirone are some of the azapirones. Sedative antihistaminics includes hydroxyzine. Beta blockers includes propanol, and selective erotone reuptake inhibitors and tricyclic antidepressants are some of the medicines for the depression. अभी कुछ जो है सिलेक्टिव सेरोटोनिन भी अपटेक इनहिबिटर्स दिए जाते हैं, सच एज सिटालोप्राम, ये सभी जो है सिटालोप्राम, बाद में डेपोजिटाइन, एसिटालोप्राम, फ्लोजिटाइन, फ्लूजो फ्लूवोजामाइन, पैरोजिटाइन, सर्ट्रालिन एज वेल एज Oxetine are some of the selective serotonin reuptake inhibitors. Tricyclic antidepressants includes amitriptyline, nortriptyline, protriptyline, clomipramine, imipramine, dacipramine, trimipramine and amoxapine are some of the tricyclic antidepressants. अभी कुछ एंटी एंजाइटी ड्रग्स, मतलब जो है जैसे ही डिप्रेशन होता है तो उससे एंजाइटी, घबराहट भी आती है, तो घबराहट को कम करने के लिए कुछ जो है एंटी एंजाइटी ड्रग्स दिए जाते हैं। एंटीडिप्रेसेंट्स आर टेकिंग द मेडिकेशन डिजाइन टू हेल्प रिलीज सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन। जो एंटी डिप्रेसेंट होते हैं वो डिप्रेशन को कम कर सकते हैं। SSRIs जो मेडिसिन होते हैं ये जो है सिम्टम्स ऑफ डिप्रेस्ड मूड और एंजाइटी को जो है कम करते हैं। सम एंटी डिप्रेसेंट्स ऑल्सो हैव अदर यूज सच एज ट्रीटिंग क्रॉनिक पेन एंड सर्टन एंजाइटी डिसऑर्डर्स। एंटी डिप्रेसेंट जो है एंजाइटी डिसऑर्डर को, मतलब घबराहट को भी कम करते हैं। सिडेटिव्स, जो भी सिडेटिव्स हम देते हैं डिप्रेशन के ट्रीटमेंट में, सिडेटिव का क्या रोल होता है, वो जो है ड्राउजीनेस, मतलब नींद जो है दिलवाता है, साथ ही साथ जो है कामनेस और डल्ड सेंसेस दिलाता है, साथ ही साथ जो है एंजियोलाइटिक्स जो है एंजाइटी को रिलीफ करता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट डिप्रेशन। हमने इस वीडियो में जाना कि व्हाट आर डिप्रेशन, मतलब इंट्रोडक्शन देखा है, साथ ही साथ क्या कारण हो सकते हैं,
क्या जो है लक्षण देखने को मिलते हैं, कॉम्प्लिकेशन क्या है डिप्रेशन के। साथ ही साथ जो है हमने बेसिक ट्रीटमेंट देखा, उसमें बताया कि स्ट्रेस को कंट्रोल करना चाहिए एंड वर्कलोड को कम करना चाहिए, हमेशा हैप्पी पॉजिटिव रहना चाहिए। साथ ही साथ जो है हम मेडिसिन कौन कौन से देते हैं साइकेट्रिक, उसके बारे में भी बात की इस वीडियो में। ये था लेक्चर ऑन डिप्रेशन। अगर आपको ऐसी ही और भी वीडियोस देखनी है तो कीप liking, sharing and subscribing our channel for more videos. Keep supporting our channel. Thank you so much.